नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिट इंडिया पर, जिसमें मैं स्वास्थ्य, योग और फिटनेस से रिलेटेड बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आप सभी के सामने आता हूँ। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज मैं आपको पश्चिमोत्तानासन के बारे में बताने वाला हूँ और इसे करने का सही तरीका क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसे गलत ढंग से करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंजरीज़ का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस आसन के बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। ये मेनली हमारी स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाता है और साथ ही हमारे पेट के सभी अंगों की इस आसन के द्वारा मालिश होती है और पेट के जितने भी रोग हैं सभी इस आसन से दूर होते हैं। मगर शर्त सिर्फ इतनी है दोस्तों कि इसे आपको सही ढंग से करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पश्चिमोत्तानासन करने का सही ढंग क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पश्चिमोत्तानासन करने के लिए, जिसको हम इंग्लिश में सीटेड फॉरवर्ड बेंडिंग पोज भी कहते हैं, इसे करने के लिए पहले आपने अपने दोनों पैरों को सामने की ओर इस तरह से फैला लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पैर फैलाने के बाद जो हमारी बैकबोन है वो इस तरह से ना हो। अगर वो इस तरह से मुड़ी हुई है तो आप कोशिश करिए कि इसको सीधे परपेंडिकुलर टू द फ्लोर रखें। अगर मान लीजिए बैक आपकी बहुत ज़्यादा स्टिफ है, आप सीधा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोई भी टॉवल जो है वो आप अपनी हिप के नीचे रख सकते हैं, या फिर कोई भी जो योगा में ब्रिक्स यूज़ होती हैं उनको आप नीचे रख करके थोड़ा सा इसको ऐसे ऊंचा कर सकते हैं। तो ऊंचा करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो स्पाइन है वो सीधी हो जाएगी और जो लोग सीधे इस तरह से बैठ सकते हैं वो इस तरह से बैठ जाए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, गलतियाँ क्या होती हैं। बहुत से ट्रेनर्स भी आप लोग को यही बताते हैं और आप लोग खुद भी ये करते हैं कि इस आसन में करने का जो हमारा मेन गोल ये होता है कि हमारा सिर जो है वो घुटनों पे टच होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से इस आसन को नहीं करना है। अगर आप सिर को घुटने में टच करेंगे तो आपकी बैक में कर्व आएगा। जैसे कि देखिए, अगर मान लिया हमने इस तरह से इसको टच करने की कोशिश की तो हमारी बैक में जो कर्व आ रहा है ये हमारी बैक के लिए अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, हमें हमेशा कमर से मुड़ना है, कमर से, बीच से नहीं। हमें हमेशा कमर से आगे जाना है। बहुत से लोग बीच से मोड़ देते हैं ऐसे बैकबोन को, ये आपके बैकबोन के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह से करने से आपको इस आसन का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो इंजरी होगी वो अलग। तो इसलिए इसको करने का जो सही ढंग है वो क्या है। अब देखिए क्या करेंगे, हाथों को पहले हम पोस्चर समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ब्रीदिंग का क्या रोल होता है। पहले हम क्या करेंगे, हाथों को सीधा ऊपर की ओर ऐसे उठाते हैं। अब इस तरह से जब आप हाथ उठाएंगे तो हाथ और पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इससे आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेच होगी ऊपर की ओर। आपको हाथ इस तरह से उठा लेना है सीधा। अब क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बहुत से लोग ऐसे सीधे नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, मगर ये तब ठीक है जब आपका स्पाइन जो है वो सीधे नीचे की ओर, हाथ के साथ सीधा नीचे की ओर अगर जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट अप्रोच ट्राई करेंगे। हम क्या करेंगे, हाथों को ऊपर लाएंगे, फिर पहले सिर्फ हाथों को सामने की ओर लेकर के आइए। उसके बाद अपनी पीठ को सीधा रखते हुए आगे की ओर जितना हो सके स्ट्रेच करिए। जब आप इस तरह से स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रेच है वो आपकी स्पाइन पे नहीं आएगा, आपकी हैमस्ट्रिंग्स पे आएगा। ये सही तरीका है। आपको स्ट्रेच आपका हैमस्ट्रिंग पर फील होना चाहिए, आपको यहाँ पर स्पाइन में स्ट्रेच नहीं फील होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, हाथों को सामने ला करके खुद को आगे की ओर इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करिए, लाइक दिस। और हमेशा ध्यान रखें, आपका गोल जो है वो नेवल पॉइंट को पहले लेकर के आना है। आपकी नाभि जो है वो आपके थाइज के बीच में आनी चाहिए, चेस्ट आना चाहिए, फिर सिर जाएगा। अब जब आप इसे ढंग से करेंगे तो सिर घुटनों पे नहीं जाएगा, सिर आपके घुटनों से आगे निकल जाएगा अगर आप सही ढंग से करेंगे। अगर आपने इस तरह से किया तो आपका सिर हमेशा घुटनों पर आएगा और आप कभी भी जो इसका मेन गोल है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपको करना ये है कि हाथ ऊपर सीधे उठाएंगे सामने की ओर और अपनी रीढ़ की हड्डी से, अपनी कमर से आगे की ओर इस तरह से मुड़ने की कोशिश कीजिए, लाइक दिस। आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर और आगे की ओर। जब आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिन आप हो सकता है यहाँ तक ही आ पाएँ और फिर आप धीरे धीरे हाथों को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे तो इसमें आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई महीनों से यहाँ पर ही अटके हुए हैं, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो इस तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप इससे ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे। बहुत से लोग 3 महीने 6 महीने से लगातार इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं और ज़रा से भी ग्रोथ नहीं हो रही है। दिस इज़ बिकॉज कि वो इस एक्सरसाइज को गलत ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्ट्रेच है वो यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ की मसल्स जब लूज होंगी तो ही आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। इसी
तरह से जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे, आपका हाथ आगे जाने लगेगा, तब आप अपने पैरों को इस तरह से पकड़ भी सकते हैं और फिर आप चेस्ट आगे ले जाएं और सामने की ओर झुकेंगे आगे की ओर, लाइक दिस, इस तरह से, हैंड्स डाउन। ये हो गया हमारा सही पॉस्चर। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसमें ब्रीदिंग कैसे करनी है। ब्रीदिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एवरी आसन। कोई भी आसन आप करेंगे वो आपका स्ट्रेचिंग आपकी रहेगी। अगर आप उसमें ब्रीदिंग ऐड नहीं करेंगे तो आपकी सिर्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बनकर रह जाएगी। अगर आपको उसके और ज़्यादा फायदे, 2 गुने 3 गुने फायदे उठाने हैं तो आप उसमें ब्रीदिंग ऐड करिए, ठीक है। अब देखिए ब्रीदिंग इसमें कैसे करेंगे। सांस लेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे लाइक दिस। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाना है, सांस छोड़ते हुए पेट को पूरा खाली करना है ताकि आपका पेट जो है वो दबे अंदर की ओर, तभी आपको वो सारे फायदे होंगे जो पश्चिमोत्तानासन करने के बाद आपके पेट के लिए फायदेमंद होते हैं। अभी आपके पेट के सारे रोग जो है वो मिटेंगे अगर आप ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना होता है, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, पहले नाभि, फिर चेस्ट एंड फिर चिन एंड फिर लाइक दिस। अब यहाँ पर आप अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें, जब तक आप सांस को रोक सकते हैं आप यहाँ पर रुकेंगे और फिर सांस लेते हुए वापस आएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर रखेंगे। ध्यान रखें रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। मैं एक बार आपको ब्रीदिंग के साथ इस आसन को करके दिखाता हूँ। सांस लें, सांस छोड़ें, आगे की ओर होल्ड करिए, सांस को छोड़ दें। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रख करके ही आप इस आसन को करें, तभी आपको इसके पूरे फायदे हो पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यदि आपका कोई सुझाव या फिर सवाल हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बेहद खुशी होगी आपका रिप्लाई करने में। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल फिट इंडिया पर। धन्यवाद।